नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में 2024 के चुनावी दंगल यात्रा में श्रीमान आपका स्वागत करेंगे। यूं तो झारखंड के अंतर्गत 14 सीटों को लेकर 14 उम्मीदवार हर पार्टी अपने तरफ से उतारेगी, लेकिन आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गिरिडीह। गिरिडीह के अंतर्गत 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में कहीं ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं शहरी क्षेत्र है, लेकिन गोलबंदी हर पार्टियों के तरफ से है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्री अशोक लाल जी। पहले तो हम लोग आपका स्वागत करेंगे। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अच्छा, कांग्रेस की जब अभी हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गिरिडीह में आप उपेक्षित महसूस किए क्या? उपेक्षित आप किस सेंस में कहना चाहते हैं? आपके गठबंधन के तरफ से जेएमएम को यहाँ पर उम्मीदवार दे दिया गया, कहीं ना कहीं लग रहा कि आप लोगों की प्रबल दावेदारी पुराने स्तर पर कांग्रेसी यहाँ पर होने चाहिए थे। नहीं, देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इसमें 2-3 बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। चूँकि मेरा जेएमएम के साथ में, हम लोगों का जेएमएम आरजेडी के साथ में एक पुराना गठबंधन है, कि कोई नया गठबंधन नहीं है। और पहले भी ये जो सीट था हमारा गिरिडीह का, चाहे वो टेकलाल महतो जी लड़े हों, चाहे उसके बाद टाइगर जगन्नाथ महतो जी लड़े हों, तो एक तरीके से जिसको बोला जा सकता है कि ये आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, जो इंडिया गठबंधन के हम लोग जितने भी सदस्य लोग हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, कि गिरिडीह का सीट जो है जेएमएम के उम्मीदवारों के लिए एक तरीके से मान के बैठा है। चलिए, आपके उम्मीदवार पर ही आते हैं। टुंडी के माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी को आप लोगों ने कास्ट किया है और बड़ा दिल में ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं सीट निकाल कर देंगे। तो कितना प्रबल दावेदारी रहेगा खासकर भाजपा और जेबीकेएसएस के जयराम महतो के सापेक्ष में? देखिए, सबसे पहली बात है कि चुनाव में जब भी कोई खड़ा होता है, अगर वो निर्दलीय भी खड़ा होता है ना, तो उसको भी कहीं बोलेगा तो यही बोलता है कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। और मेरे जो प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जो हमारे मथुरा महतो जी हैं, इनको कोई सी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये पिछले टुंडी विधानसभा से पिछले 3 बार से ये नुमाइंदगी कर चुके हैं और सूबे में ये मंत्री तक रह चुके हैं। ये पूरे गिरिडीह क्षेत्र के लिए ये एक नामी चेहरा है और एक टेस्टेड नेम है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मथुरा जी की हम बात करें तो टुंडी से आप जब बाघमारा या डुमरी या गिरिडीह ये सारे अन्य क्षेत्रों को देखते हैं या गुमिया, तो कहीं ना कहीं उनकी गोलबंदी में कहीं कमी दिखेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम देखते हैं कि जैसे गिरिडीह का, अगर आप इसमें आते हैं, गिरिडीह के कंस्टिट्यूएंसी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो गिरिडीह में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, 6 विधानसभा में जैसे गिरिडीह एक विधानसभा पड़ गया, हमारा बाघमारा पड़ा, टुंडी पड़ा, डुमरी पड़ा, और आपको गोमिया है, और एक हमारा बेरमो भी है। अगर आप यहाँ पर उठा करके देखते हैं तो इसमें 6 विधायक में से मेरा 3 विधायक तो मेरा जेएमएम का है, 1 विधायक मेरे कांग्रेस के हैं बेरमो से, और 5वां जो है मेरा बाघमारा भी हम लोग मानते हैं कि कांग्रेस ही है। चूँकि आप पिछली बार का चुनाव का अगर आप रिजल्ट पलट करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि मात्र 500-600 का मार्जिन था। और एक इनका सिर्फ गोमिया विधानसभा क्षेत्र है, जो आसू या लंबोदर पाठक जी वहाँ के विधायक हैं। अगर हम उस कैलकुलेशन को भी लेके चलते, मतलब आप सक्षम हैं, ऐसा मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिरिडीह में आपकी गोलबंदी बड़ा मजबूती के ढंग से दिखेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। ये अभी जो भाजपा का अलायंस वाली बात आएगा, आजसू को एक टिकट दिया गया, उसमें सीपी चौधरी पहले भी सिटिंग यहाँ पर सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है 400 और 402 का नारा जो भाजपा की तरफ से दिया जा रहा, कहीं आप लोगों पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट करने का तो रास्ता नहीं है? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपनी हताशा को छुपाने का एक तरीका है भाजपा वालों के लिए, कि पिछले 10 सालों में इन लोगों ने पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। आज आप कहीं पर भी जाइए, रेल हो, भेल हो, सेल हो या तेल हो, किसी भी चीज़, किसी भी सेक्टर को उठा के देखिए, ये किसी न किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच दिया। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, कहीं अब कांग्रेस का भी बंटाधार करने में इनका ही योगदान है क्या? आपका एक सिंगल सांसद थे गीता कोड़ा जी, उनको भी अपनी तरफ इन्होंने मिलाया। कहीं ना कहीं लग रहा है कि समीकरण बिगड़ेगा, जेएमएम की तरफ से भी सीता सोरेन जी को ला दिया गया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर आप इस बात पे गौर करते हैं तो बीजेपी तो कभी अपना था ही नहीं। वो तो हमेशा दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ करके अपना घर को भर रहा है। और इनका आदत है कि जहाँ पर हम राजनीतिक स्तर से न जीत हासिल कर पाए, वहाँ पे हम पारिवारिक स्तर पे घर को तोड़ने का काम करें। लेकिन बीजेपी तो एक स्टेटमेंट कहती है कि हम परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं, परिवारवाद से मेरा किलोमीटर और कोसों दूर तक कोई रास्ता नहीं। आप किन के बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी जो है परिवारवाद से दूर है? सबसे ज़्यादा परिवारवाद तो बीजेपी में है।
चाहे वो अनुराग कश्यप जी का नाम ले लीजिए, चाहे कितने भी लोग हैं, आप अभी हम आपको नाम अभी तो हम बताने लगेंगे तो काफ़ी देर। अच्छा, गिरिडीह जी पे हम लोग पुनः वापस आते हैं। एक चीज आप हमको बताइए, गिरिडीह को खास कर लेकर मथुरा जी कितना सक्षमता के साथ जयराम महतो के अगेंस्ट में गोलबंदी कर पाएंगे? हालांकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। देखिए वैसा बात, देखिए इलेक्शन में ये होता है कि कुर्मी फैक्टर और ब्राह्मण फैक्टर, राजपूत फैक्टर, कायस्थ फैक्टर लोग काउंट करते हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ इसी मुद्दों पर नहीं जीता जाता है। अगर विकास का पैमाना क्या कुछ होना चाहिए था जो सीपी चौधरी जी के अगेंस्ट में आप लोग रखने जाएंगे? सबसे पहला बात तो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी का निष्फलता जिसको कह सकते हैं, निष्क्रियता कह सकते हैं। जब हमारा कतरास धनबाद का लाइफ लाइन कहा जाने वाला डीसी रेल लाइन बंद हुआ तो इनका सरकार था ना, सीपी चौधरी साहब यहाँ के सांसद थे, इनके विधायक अपने थे, बाघमारा के विधायक भाजपा से थे, इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया। जब इसमें आप देखिएगा हम लोगों का भी है, फोटो मिल जाएगा, मथुरा महतो जी का मिल जाएगा, मेरे स्वर्गीय पिता श्री ओम प्रकाश लाल जी का मिल जाएगा, कैलाश केजरीवाल का मिल जाएगा, विजय झा जी का मिल जाएगा, लेकिन आप कहीं पर भी देख के बता दीजिए कि सीपी चौधरी जी कभी भी ट्रेन को चालू करवाने के लिए कभी भी कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि ये लोग नहीं। केवल एक ही मुद्दे को लेकर आप लोग घेराबंदी करेंगे क्या? नहीं, देखिए मुद्दा तो देखिए मुद्दा बहुत कि कल उन्होंने अपने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखा कि अनुभव के माध्यम से हम लोग लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है कि अनुभव के माध्यम से, अनुभव सिर्फ उन्हीं को है। अगर आप ये कह सकते हैं कि वो अनुभव में अपने आप को अगर आगे इसलिए मानते हैं कि वो एक बार सांसद रह चुके हैं तो उनके पास अनुभव ज़्यादा है, तो माफ़ कीजिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर को सिखाने वाला किसी रणजी में नहीं खेला था, बावजूद सचिन तेंदुलकर शतक पे शतक मारे। अच्छा, मोदी फैक्टर रहेगा? देखिए मोदी गिरिडीह में मोदी फैक्टर रहेगा? देखिए पूरे हिंदुस्तान में मोदी फैक्टर को लोगों ने नकार दिया है, और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि जहां पर 1-1% के वोट हैं। अभी आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मनसे के हैं ना वो राज ठाकरे जी, इनको भी लोग अपने उसके परिवार से तोड़ करके अपने में मिलाया, उनका वोट परसेंटेज देखिए मात्र 1% का कंट्री। आप अपने ही आसपास में ये 6 विधानसभा में जब घूमेंगे, मुझे लगता है तो बहुत सारा सिलापट आपको जहां मिल जाएगा, जहां चंद्र प्रकाश चौधरी जी या उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, और ऐसे में आप सीधा हमलावर हैं कि निष्फलता की बात है, विकास कोसों दूर रह गया इस ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में। देखिए जहां तक बात सिलापट का है तो मथुरा महतो जी को एक टुंडी विधानसभा का जिम्मेदारी दिया गया था। आप वहां जाकर के देखिए कि क्या सिलापट की संख्या कम है, पहली बात। दूसरी बात, आज का जो दौर है उमेश बाबू, मैं आपसे एक बात क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं कि हर लोग इस बात को चाहता है कि जो भी मेरा विधायक है, मेरा मुखिया है, मेरा पार्षद है या मेरा सांसद है, वो मेरे सुख दुख में और मेरे हर समय मेरे साथ कदम से कदम मिला करके। माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी की बात करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी एक सीधी टक्कर, मैं सीधा स्पष्ट कर रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र के वोटर होंगे, और जिसमें युवाओं का रुझान पूरी तरह से, मैं तो 100% नहीं कहूंगा, लेकिन 50% जरूर जयराम महतो की तरफ से। क्या जयराम महतो के फैक्टर्स को युवाओं से निकाल पाकर उस गेंद को अपने खेमे पर लाना आसान रहेगा क्या? देखिए उमेश जी, चुनाव में दो चीज होता है, एक होता है भीड़ का जमा होना और एक होता है उस भीड़ को वोट में तब्दील करना। आप किस देखते होंगे कि चुनाव में बहुत लोग आते हैं हेलीकॉप्टर ले करके, तो वो भीड़ क्रिएट कर रहे हैं, वो वोटर्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफा वोट आपकी तरफ मूव कर जाएगा क्या? एक तरफ कांग्रेस की, अब हम बात करें, कांग्रेस की भूमिका कहाँ होने जा रही है गिरिडीह में? देखिए कांग्रेस, हम आपको जैसा कि बता दिए कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 6 को विधानसभा पड़ता है, जिसमें से 5 में तो क्लियर हमारे विधायक हैं, एक बाघमारा है जहां पे मात्र हम 600 के मार्जिन से पीछे हैं, और मात्र एक ही विधानसभा ऐसा पड़ता है लंबोदर महतो जी का, कि जो आंसू में मतलब जो हमारा नन कांग्रेसी है या नन जेएमएम का है। आप उससे भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्लियर निकलना है, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और जितना भी हमारे कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का जितना भी। किन गलतियों को लेकर आप लोग एक बेहतर रास्ता अपना बना लेंगे? वर्तमान सीटिंग अगर हम बात करें सांसद की या दूसरे दल जयराम महतो जी की, इनकी किन कमियों को लेकर आप लोग सीधा बिना हमलावर हुए वोटर को अपनी ओर तब्दील करें? देखिए सबसे पहला बात है सुगम उपलब्धता, कि आपके सुख दुख में, आपके शादी ब्याह में, जीने मरने में, आपके पारिवारिक कार्यक्रमों में, नगर के कार्यक्रम में, धार्मिक क्रियाकलापों में उपस्थिति किसकी ज़्यादा है। और हम बताते हैं कि इसमें अगर आप आइएगा, हम नॉन पॉलिटिकल होकर के भी बोलते हैं तो आपको मथुरा महतो जी का
उपस्थिति सबसे ज़्यादा है। श्रीमान टुंडी के क्षेत्रों में जब हम लोग जाते हैं तो एक बात वहां पर कहा जाता है, माननीय मथुरा महतो जी ने अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। क्या आप इस बात को मानेंगे या इसको सिरे से खारिज करेंगे? साम्राज्य मतलब आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? आम जनता के लिए कम और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, विकास की श्रेणी को उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक अमली जामना दिया है। नहीं नहीं, देखिए उमेश जी, ऐसा होता है ना कि बहुत जो लोग होते हैं या जो लोगों का है कि देखिए, आप सबसे पहला बात है कि आज जो पूरे हिंदुस्तान में जो परिस्थितियां चल रही है, ईडी सीबीआई विजिलेंस का जो खेल भाजपा वाले कर रहे हैं, देखिए अब नहीं, फिर देखिए वहीं पर आ गया कि आप लोग कहीं नहीं, जब मुद्दा मिलता है तो सीबीआई, ईडी और विजिलेंस वाली बात पर आ जाते हैं। पूरी पूरी बातों पे आ रहे हैं उमेश जी। देखिए तो फिर क्या है कि अगर वैसा होता तो सीबीआई ईडी विजिलेंस पीछा नहीं छोड़ता। जो आदमी मुख्यमंत्री को जबरन जेल में डाल सकता है, तो क्या एक विधायक को नहीं डाल सकता अगर उनके पीछे कुछ मामला होता? पहला बात। दूसरा बात है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी का बड़ा भाई, किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का पति विधायक या मंत्री है, तो वो आदमी, उसके घर के लोग भी अगर कुछ और बिजनेस व्यापार करके पैसा कमाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो कोई गबन करके पैसा कर रहे हैं, गबन करके कम पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको यही देखना है तो आप यहाँ पर आपका इशारा सीधा मुख्यमंत्री पर है, पूर्व मुख्यमंत्री जो। और अगर आप इसी बात को मुद्दा बनाना चाहते हैं तो आप मुद्दा बनाइए महमारे जो स्थानीय विधायक हैं, श्री ढुल्लू महतो जी। राम मंदिर का फैक्टर रहेगा क्या? कहीं ना कहीं राम मंदिर का फैक्टर, जनधन योजना का फैक्टर, ग्रामीण उज्ज्वला जो गैस वगैरह दिया गया, बहुत सारे फैक्टर को मोदी फैक्टर के नाम दिया गया। गोलबंदी में आपकी कमी दिखेगी इन सारे मुद्दों पर? नहीं, देखिए, जब आप जनधन योजना का स्कीम को लेकर के वोट मांगने के लिए जाएंगे, हम तो बोलते हैं कि मोदी जी और भाजपा वाले जनधन का स्कीम का भाव ये लेकर के वोट मांगने जाए। साहब, आप उस महिला और उस वृद्धा और उस विधवा औरतों से पूछिए जिसको 1000 रुपया मिलता है और जिसका मिनिमम बैलेंस नहीं होने की वजह से पैसा कट जाता है। तो जनधन योजना के तहत भी कितने अकाउंट आपने खुलवाया? आप ये सारी चीजें फैक्टर नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, कौन सा फैक्टर रहेगा जो कांग्रेस अपना गठबंधन धर्म निभाएगी जेएमएम के साथ गिरिडीह में? देखिए, कांग्रेस अपना गठबंधन धर्म निभा रहा है, जेएमएम भी निभा रहा है, आरजेडी भी निभा रहा है, सारे लोग मिलकर निभा रहे हैं। ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, आज देखिए, आज दिल्ली में रामलीला मैदान पर जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हुआ, उसमें आरजेडी से अखिलेश यादव जी भी। अच्छा, एक चीज और चाहेंगे अशोक जी, क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड का भी समीकरण यहाँ पर दिखेगा क्या? कहीं ना कहीं मन में खटास है फॉरवर्ड को कि बैकवर्ड को बना दिया गया, या कहीं कहीं बैकवर्ड को लगेगा कि हम फॉरवर्ड के अधीन काम करें? ये सारी चीजें रहेगी क्या इसमें? देखिए उमेश जी, सबसे पहला बात है कि अगर आप हमसे कभी भी जिंदगी के किसी भी मुकाम पे पूछिएगा तो मैं जातीयता के बातों को प्रश्रय नहीं। लेकिन आप मानते हैं ना कि अगड़े और पिछड़े की बात होती है राजनीति? देखिए, अगड़ा पिछड़ा का अगर बात आप करते हैं तो वैसे तो अगर आप जिन तीनों का नाम लिए हैं तो तीनों तो सेम है, तब तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड का एक भी वोट किसी को नहीं मिलेगा। फॉरवर्ड इस बार वोट देने नहीं जाएगा। मन में कोई खटास नहीं, कोई खटास नहीं। अभी आप इस पे देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ओबीसी से हैं, मथुरा महतो जी ओबीसी से हैं, एक आपने जयराम महतो जी का नाम लिया, ओबीसी से हैं। इसका मतलब है कि इस बार के चुनाव में गिरिडीह से फॉरवर्ड क्लास हम लोग वोट ही देने नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं है। लोकसभा क्षेत्र से मैं उनसे करबद्ध आग्रह करता हूं कि 5 साल आप लोगों ने किसी और को भी देखा, इस बार 5 साल आप अपने संविधान की रक्षा के लिए एक ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके संविधान की भी रक्षा करे, आपके हको हकूक की भी रक्षा करे और आपके सुख दुख में भी शामिल हो। वैसे आदमी श्री मथुरा महतो जी को आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके उनको संसद भेजने का कार्य करें ताकि हमारे गिरिडीह का सर्वांगीण विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो तय है श्रीमान कि राजनीतिक गोलबंदी का अखाड़ा 2024 का चुनावी दंगल आपके आसपास दिखना सरगर्मी के साथ जरूर शुरू हो चुका होगा, लेकिन चंद सवाल आज भी इंसानों के बीच में है। पार्टियां कोई भी हो, झंडा किसी का भी बदलता हो, लेकिन आम आदमी के विकास की परिपाटी केवल 5 साल के चुनावी दंगल के बाद ही शुरू होता है। ऐसा क्यों? व्योम टीवी के पेज से लगातार हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे चुनावी यात्रा में किसका मंगल और किसका अमंगल। जय हिंद श्रीमान। बस एक कोशिश है, चुनावी यात्रा हम सभी का मंगलमय हो और हम सभी वोट दें। वोट देना नितांत हमारा अधिकार। बिल्कुल, सारे लोगों को हम तो इसके लिए भी प्रचारित प्रसारित करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे कि आपका ये सबसे बड़ा हक है मतदान, इसको आप जरूर करें और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कोताही न बरतें और मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।